नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या बहुत बड़ा और हंगामी फैसला सामने आया है। जीएचक्यू को यह फैसला क्यों करना पड़ा। जनरल कमर जावेद बाजवा आज के दिन में किस मकाम से सामने आए। उन्होंने अचानक सामने आकर शेख रशीद और इमरान खान साहब पर क्या दो नए और खौफनाक इल्जामात लगाए। इन इल्जामात के लगाते ही जनरल बाजवा के साथ अचानक क्या हो गया। एक बड़े रहनुमा को कहां पर यरगमाल बनाया गया। फौज के सुप्रीम कमांडर ने क्या हंगामी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहबाज शरीफ को क्यों सरेंडर करना पड़ा और अब इमरान खान साहब ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। अब इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब जनरल कमर जावेद बाजवा आज के दिन में अचानक सामने आए और उसके बाद उन्होंने शेख रशीद और इमरान खान साहब पर दो नए और खौफनाक किस्म के इल्जामात लगा दिए। एक वीडियो का जिक्र भी कर दिया और जिस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज के दिन में ये इल्जामात लगाए एन उस वक्त उनके साथ क्या हुआ, इस हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। पहले आपको जनरल बाजवा के इन दो इल्जामात और जिस वीडियो का जिक्र किया गया उसके मुतालिक आपको बताते हैं और फिर आपको इस पूरी सिचुएशन की जो अंदरूनी कहानी है और जो दो तल्ख हकाइक हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो मामला यह है कि जनरल बाजवा ने पहला इंकशाफ उस इतला के मुतालिक किया जिसमें यह कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में दो हंगामी तौर पर हेलीकॉप्टर उतरे और यह उस रात की बात है जिस वक्त इमरान खान साहब के मुतालिक यह तासुर बना कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया और फिर यह एक इतला आई कि डीजीआईएसआई ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान साहब को थप्पड़ मारा था। और यह इतला एन उस वक्त आप कह लें कि फैली कि जब बरतानवी मीडिया ने यह खबर दे दी कि इमरान खान साहब असल में जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर चुके थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने नई फौजी क़यादत की तकर्री कर दी थी। एक तासुर यह था कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बना दिया था और उसके बाद वो इंतजार कर रहे थे कि नई फौजी क़यादत हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचेगी। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में इमरान खान साहब की तवक्को के बरक्स जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम ही थे। यह बरतानवी एक मीडिया आउटलेट की स्टोरी थी, बरतानवी मीडिया ने यह स्टोरी जारी की थी। अगरचे बाद में डीजीआईएसपीआर ने इस कहानी को मन घड़त करार दिया था। इमरान खान साहब ने भी इस कहानी को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया था, लेकिन उस वक्त नून लीग के जो करीबी साथी हैं उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि डीजीआईएसआई की जानिब से इमरान खान साहब को तहरीके अदम एतमाद की रात थप्पड़ मारा गया था और यह दावा भी किया गया कि जिस वक्त यह मुबैना तौर पर हेलीकॉप्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा तो यह थप्पड़ इमरान खान साहब को इसलिए मारा गया कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ क्यों किया। अब इसमें नून लीग के जो करीबी बड़े बड़े सहाफी हैं उन्होंने बगैर तस्दीक किए यह खबर आगे फैलाने की कोशिश की थी। मैंने बतौर सहाफी उस वक्त भी इस खबर को मुकम्मल तौर पर जाली करार दिया था और अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह जो पूरी थप्पड़ वाली कहानी है इसके ऊपर आज के दिन में सामने आकर रिएक्ट किया है, इसके ऊपर अपना मौकफ दिया है और अब जनरल कमर जावेद बाजवा का यह कहना है कि ये जो थप्पड़ वाली अफवाह है ये एक फजूल बात है। तहरीके अदम एतमाद की रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ना ही इमरान खान साहब ने उस वक्त जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ तैनात किया था। जनरल कमर जावेद बाजवा का अब यह मौकफ भी सामने आया है
कि तहरीक अदम एतमाद के सामने आने के बाद भी उनकी इमरान खान साहब से 2 मुलाकातें हुई थी, लेकिन उसके बाद जनाब बाजवा ने शेख रशीद पर एक बड़ा खौफनाक किस्म का इल्जाम आयद कर दिया। यह उनका एक बहुत बड़ा दावा है जो कि उन्होंने अब शेख रशीद के मुतल्लिक आज के दिन में सामने आकर किया है। अब शेख रशीद कई मर्तबा यह कह चुके हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा उनके कॉलेज फेलो थे। शेख रशीद ये दावा भी करते रहे कि वो GHQ में जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे और हमेशा अपने आप को आप ये कह सकते हैं कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा का एक अजीज, एक बहुत करीबी शख्सियत जाहिर करते रहे। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने शेख रशीद के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन और बहुत अजीबो गरीब किस्म का दावा किया है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा को यह मालूम है कि शेख रशीद उनकी कुर्बत का दावा करते थे। इससे पहले जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ रहे उस वक्त तक उन्होंने शेख रशीद के इस दावे को कभी नहीं जुटलाया। जब शेख रशीद को कोविड हुआ था उस वक्त भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने शेख रशीद की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनको फोन किया था और यह खबर बाकायदा फौज की जानिब से जारी की गई थी। अब इससे तो यही तासुर मिलता है कि शेख रशीद जनरल बाजवा के बहुत करीब थे, लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा का यह मौकफ सामने आया है कि मेरी नजर में शेख रशीद मुकम्मल तौर पर एक फजूल शख्स हैं। यह जनरल कमर जावेद बाजवा का अब उनकी रिटायरमेंट के बाद मौकफ सामने आया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने शेख रशीद से मुलाकात के मुतल्लिक एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का दावा भी कर दिया, क्योंकि शेख रशीद ने यह भी कहा था कि मैं जब जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलूंगा तो उनसे यह गिला करूंगा कि PTI का जो लॉन्ग मार्च था इसको रोकने के लिए रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया, रेंजर्स की जानिब से भी तशद्दुद किया गया PTI के लोगों पर। तो मैं इस पर जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करके उनसे शिकायत करूंगा। अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल बाजवा ने शेख रशीद के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन किस्म का दावा किया है और जनरल बाजवा अब यह मौकफ सामने लेके आए हैं कि जनवरी-फरवरी 2022 में शेख रशीद उनके पास आए थे, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा के पास शेख रशीद पहुंचे थे और उन्होंने उस वक्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक मुझसे बात की। यह जनरल बाजवा का दावा है कि शेख रशीद ने फरवरी या जनवरी 2022 में इमरान खान साहब के मुतल्लिक मुझसे बात की और फिर जनरल बाजवा ने यह दावा किया कि शेख रशीद ने उन्हें यह कहा कि इमरान खान साहब से हुकूमत नहीं चलनी, जनरल साहब अब आप ही कुछ करें। यानी यह जनरल बाजवा का दावा सामने आया है और उनका इल्जाम यह है कि शेख रशीद मुझे यह कह रहे थे कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चलेगी, अब आप ही कुछ करें। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब के साथ एक जोरदार बहस के मुतल्लिक और एक वीडियो के मुतल्लिक बहुत बड़ा दावा कर दिया, एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। और यह जो इल्जाम था यह आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब से एक बड़ी हीटेड किस्म की डिबेट या एक गर्मा गर्म किस्म के बहस के मुतल्लिक था। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस इल्जाम में और इस अपने मौकफ में एक फाइल का जिक्र किया। यह एक ऐसी फाइल है जिसके मुतल्लिक जनरल कमर जावेद बाजवा यह बताते हैं कि यह फाइल इमरान खान साहब की एक बड़ी करीबी शख्सियत की फाइल थी और जनरल कमर जावेद बाजवा अब यह मौकफ सामने लेके आए हैं कि यह फाइल मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की करप्शन के मुतल्लिक थी और जनाब बाजवा का अब यह मौकफ है और उनका इल्जाम यह है कि मैंने उस्मान बुज़दार की करप्शन की फाइल इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके सामने पेश की थी। इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार की मुबैना करप्शन की यह फाइल देखी और उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझसे यह पूछा कि क्या उस्मान बुज़दार की करप्शन की यही फाइल है या कोई और भी फाइल आपके पास मौजूद है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा के दावे के मुताबिक इमरान खान साहब ने जब यही पूछा कि क्या कोई और फाइल भी उस्मान बुज़दार के मुतल्लिक मौजूद है तो मैंने इमरान खान साहब को बताया कि उनके मुतल्लिक और बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन मैं आपको वो फाइल्स इस वजह से नहीं दे रहा कि आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर उस्मान बुज़दार की करप्शन की
कोई फाइल मौजूद थी उस वक्त और मजीद फाइल्स भी मौजूद थी, जैसा कि जनरल कमर जावेद बाजवा अब दावा कर रहे हैं, तो वो फाइल्स इमरान खान साहब को उस वक्त क्यों नहीं दी गई? और अब तो पीडीएम की हुकूमत आ चुकी है। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद तकरीबन 7 माह तक जनरल बाजवा आर्मी चीफ रहे। तो अगर उस्मान बुजदार की करप्शन की फाइल्स मौजूद होती तो इन 7 माह में जनरल कमर जावेद बाजवा खुद और पीडीएम की हुकूमत उस्मान बुजदार की ये करप्शन की फाइलें सामने ला चुके होते। लेकिन 7 माह में उस्मान बुजदार की करप्शन की कोई फाइल सामने नहीं आई। इसलिए जनरल कमर जावेद बाजवा के इस मौकफ में एक बहुत बड़ा झोल नजर आता है। लेकिन यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब की सबसे करीबी शख्सियत के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा दावा किया। अब ये एक ऐसी शख्सियत है जो कि इमरान खान साहब के इंतहाई करीब समझी जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब के बाद यही शख्सियत सबसे ताकतवर शख्सियत मानी जाती थी। इमरान खान साहब की काबीना का कोई वजीर भी इनके सामने पर नहीं मार सकता था। यहां तक कि जहांगीर तरीन जब इमरान खान साहब के बहुत करीब थे तो उन्होंने इसी शख्सियत को हटाने की कोशिश की थी। इमरान खान साहब को इस शख्सियत को इसके ओहदे से हटाने की सिफारिश भी की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन की यह सिफारिश मुस्तरद कर दी थी। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शख्सियत इमरान खान साहब के कितने करीब थी और प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब के बाद यह सबसे ताकतवर शख्सियत थी। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसी शख्सियत यानी आजम खान, जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा दावा किया और जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके मुतल्लिक यह दावा किया कि जब परवेज खटक केपी के वज़ीर आला थे तो वो इमरान खान साहब के अहकामात नहीं मानते थे। वो इमरान खान साहब की बात सुनकर अनसुनी कर देते थे। इमरान खान साहब के अहकामात की तामील उस वक्त नहीं हो रही थी और उस वक्त आजम खान केपी के चीफ सेक्रेटरी थे। इसलिए इमरान खान साहब बराह रास्त आजम खान से राब्ता रखते थे और तमाम केपी के जो अमूर हैं वो आजम खान के जरिए चलवाते थे। इसीलिए इमरान खान साहब ने आजम खान साहब को बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया और यही वजह है कि फिर परवेज खटक को दोबारा से वज़ीर आला नहीं बनाया गया। लेकिन यहां पर अब सवाल यह पैदा होता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इंतखाब करना यह भी किसी भी मुंतखब प्राइम मिनिस्टर का हक होता है। इसलिए जनरल कमर जावेद बाजवा का यह जो दावा है इसमें भी कोई जान नजर नहीं आती। लेकिन यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब पर एक और बहुत संगीन नोयत का इल्जाम लगाया। अब यह इल्जाम इमरान खान साहब के इस मौकफ के ऊपर लगाया गया जब इमरान खान साहब ने कौम को यह बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा एहतसाब के खिलाफ थे। जब मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहता था तो नैब पर GHQ का, एस्टैब्लिशमेंट का या जनरल कमर जावेद बाजवा का असर रसूख था। इस वजह से जनरल कमर जावेद बाजवा इस एहतसाब में दिलचस्पी नहीं रखते थे। अब इस पर जनरल कमर जावेद बाजवा का आज के दिन में सामने आकर एक मौकफ सामने लाया गया है और अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा है कि मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। मैंने इमरान खान साहब को यह कहा था कि आपने अगर एहतसाब करना है तो सबका एहतसाब करें, सिर्फ ऑपोजिशन का एहतसाब ना करें। लेकिन अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को यह अख्तियार किसने दिया था कि वो इमरान खान साहब को यह बताएं कि किसका एहतसाब करना है, किसका एहतसाब नहीं करना। यह इस्तेकाक भी जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर और आईनी तौर पर मुंतखब प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। लेकिन अब यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी, आप कह लें कि एहलिया के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। यह बड़ा हसास किस्म का इंकशाफ है, बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का इंकशाफ है और यह इंकशाफ सुनकर आपको मजा भी बड़ा आएगा। आप मेरे अल्फाज नोट कर लें कि यह इंकशाफ सुनकर आप बड़े महजूज होंगे। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह जो इंकशाफ किया या यह जो दावा किया, यह इस मामले पर किया जब इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी और जनरल कमर जावेद बाजवा को मुझे एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। अब इस पर जनरल कमर जावेद बाजवा अपना एक मौकफ आज के दिन में सामने लेके आए हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब यह कहा है कि
कि एक दिन वो वॉक के लिए तैयार हो रहे थे, यानी वो वॉक करने के लिए जा रहे थे। इतनी देर में उनकी अहलिया उनके पास आई और उनकी अहलिया ने उनको यह बताया कि क्या आपने टीवी देखा है। इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, मैंने टीवी नहीं देखा। और फिर उनकी अहलिया ने उनको यह बताया कि जनरल साहब, आपकी एक्सटेंशन की खबर टीवी पर चल रही है। यानी जनरल बाजवा ने यह तासुर दिया कि मेरी जब एक्सटेंशन हुई तो मुझे नहीं पता था, ये तो टीवी से मेरी अहलिया को पता चला और मेरी अहलिया ने फिर मुझे यह बताया। उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह दावा भी किया कि जब यह खबर चल गई तो 4 जनरल्स हंगामी तौर पर मेरे घर पहुंच गए, मेरी रिहायशगाह पर पहुंच गए। यानी आर्मी हाउस, जहां पर किसी भी आर्मी चीफ की रिहायशगाह होती है, वहां पर ये 4 जनरल्स पहुंच गए। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह दावा किया कि इन जनरल्स में जनरल फैज हमीद और जनरल आसिफ गफूर भी शामिल थे। और फिर यह दावा किया गया जनरल बाजवा की जानिब से कि इन 4 जनरल्स ने मुझे यह कहा कि अब आप एक्सटेंशन ले लें। अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है तो आप इस एक्सटेंशन को रिफ्यूज ना करें। यानी आप ये ना कहें कि मैं इस एक्सटेंशन को कबूल नहीं करता, आप ये एक्सटेंशन ले लें। अब ये जो एक मौकफ अपनाया गया है, बड़ा आप कह लें कि अजीबो गरीब किस्म का, कुछ हल्के इसको एक मजाहिया मौकफ भी कहते हैं, इसमें भी बहुत झोल है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने का ऐलान कर दें और उन्होंने जनरल बाजवा से ये पूछा भी ना हो। और यह भी एक हकीकत है कि बाद में जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ जब एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में गई तो जनरल कमर जावेद बाजवा का केस बाकायदा तौर पर वहां पर लड़ा गया। इसका मतलब यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट से यस कराने के लिए यह केस भी लड़ते रहे। तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि जनरल बाजवा की इस एक्सटेंशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह दावा भी किया कि इमरान खान साहब ने असल में उन्हें अक्टूबर 2018 में एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया था। लेकिन यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक भी एक बहुत बड़ा दावा किया। यानी उस वक्त के मुतालिक जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ बड़े मिस्टीरियस हालात में, बहुत ही पुरअसरार हालात में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी और उसके बाद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उस पिटीशन को टेकअप भी कर लिया था। यह भी बहुत हैरानकुन बात है। और फिर इस किस्म के रिमार्क्स भी सुप्रीम कोर्ट से आए थे कि आर्मी चीफ को शटलकॉक बना दिया गया है। यानी बड़े मजाया किस्म के रिमार्क्स भी उस वक्त आ रहे थे। अब इस पूरी सिचुएशन में जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक यह तासुर बन गया था कि शायद सुप्रीम कोर्ट उनकी एक्सटेंशन ना होने दे। अब इस पूरी सूरत हाल में जनरल कमर जावेद बाजवा का यह मौकफ सामने आया है कि उनको यह मशवरा दिया गया था कि वो ये एक्सटेंशन ले लें। वो उस वक्त ये चाहते थे कि अब ये मैं एक्सटेंशन ना लूं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला गया है। लेकिन मेरी अहलिया ने मशवरा दिया कि आप ये केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ें। और जब मेरी एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट से यस भी हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है इसके ऊपर कानून साजी करें, तो उसके बाद भी मैंने सोचा कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद कुछ वाकयात ऐसे हुए कि मैंने रिटायरमेंट नहीं ली। और इन वाकयात के मुतालिक जनरल कमर जावेद बाजवा ये बताते हैं कि एक तो उस वक्त IMF की डील नहीं हो रही थी और फिर कुछ ऐसे इंटरनेशनल वाकयात हुए जिसकी वजह से मैंने रिटायरमेंट नहीं ली। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर जनरल बाजवा के बाद कोई और आर्मी चीफ आते तो क्या वो IMF की डील लेने में पाकिस्तानी हुकूमत की मदद नहीं कर सकते थे? क्या सिर्फ जनरल बाजवा ही IMF की किस्त लेने में हुकूमत पाकिस्तान की मदद कर सकते थे? लेकिन अब यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा के ये जो इल्जामात थे, इन पर इमरान खान साहब का एक हंगामी रद्द-ए-अमल सामने आया है। और अब खान साहब ने जनरल बाजवा के इन इल्जामात के 2 जवाबात दिए हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की वाकयाती शहादतें भी पेश की हैं। एक तो इमरान खान साहब ने एक खुफिया रिपोर्ट का जिक्र किया। इमरान खान साहब का कहना है कि यह खुफिया रिपोर्ट उस वक्त उन तक पहुंचाई गई जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी। और इस खुफिया रिपोर्ट में उन्हें बताया गया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त की PDM, उस वक्त की ऑपोजिशन से राब्ते में थे और उन्हें यह कह रहे थे कि आप इस तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ जाएं और आपकी ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। उसके बाद इमरान खान साहब ने
यह इंकशाफ भी किया कि जब जनरल फैज हमीद को हटाया गया था DGISI के ओहदे से, उसी वक्त मुझे यह इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि अब जनरल कमर जावेद बाजवा मेरी हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद यह इंकशाफ किया इमरान खान साहब ने कि हमारे इत्तहादियों में से 2 इत्तहादी ऐसे थे जिन्होंने खुद मुझे आकर बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से उन्हें इस किस्म के पैगामात भिजवाए गए हैं कि आप इमरान खान साहब को छोड़कर इस वक्त PDM की हमायत करें। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में शहबाज शरीफ के सरेंडर के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है, एक अहम नौयत की खबर आई है, क्योंकि अब राना सनाउल्लाह ने यह तस्दीक की है कि सदर आरिफ अलवी से नए इलेक्शन के मुतल्लिक बातचीत हो रही है और हम गैर मशरूत बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी शहबाज शरीफ ने इस मामले पर कम से कम सियासी सरेंडर कर दिया है। दूसरी जानिब आजम सवाती के मुतल्लिक भी एक हसास नौयत की खबर आई है। जिस तरह से आजम सवाती को पहले तैयारे में अगवा करके बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया था, अब उनको सखर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है। यह भी एक अहम नौयत की खबर है। जनरल आसिम मुनीर ने वादिये तीरा का दौरा किया है। जिस तरह से वो अपने आप कह लें कि LOC पर अगले मोर्चों पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और अब यह खबर भी आई है कि एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने यह फैसला किया है कि फौज अब किसी भी सूरत सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी और उनके इस मौक़िफ़ को बहुत एप्रिशिएट किया जा रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।